हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो इज इट ओके, इज इट एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी स्टार्ट द डिस्कशन। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के लिए। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड लेजर्स। दिस इज मॉड्यूल ए, चैप्टर नंबर 3। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसमें डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस जो उस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड हैं जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा तो पहले उसको वॉच करिए और फिर इन क्वेश्चंस को हैंडल करिए। सो हाउ इज कैश बुक डिवाइडेड? कैश बुक को हम कैसे डिवाइड करते हैं? इनटू डेबिट्स एंड क्रेडिट साइड्स, इनटू एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड्स, इनटू इनकम एंड एक्सपेंसेस साइड्स, इनटू प्राइमरी एंड सब्सिडरी सेक्शंस। तो हम जो कैश बुक को डिवाइड करते हैं उसका बेसिस क्या रहता है, तो उसको हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आंसर? सो उसको डिवाइड किया जाता है इनटू डेबिट्स साइड एंड इनटू क्रेडिट साइड। तो एक साइड उसमें डेबिट रहती है और एक साइड उसमें क्रेडिट रहती है, समथिंग लाइक दिस। तो ये डेबिट का साइड है, ये क्रेडिट का साइड है, जिसमें हम अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। सीरियल नंबर का कॉलम, देन डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो और फिर अमाउंट। तो इस प्रकार से हम क्रेडिट के अलग अलग कॉलम्स बना लेते हैं। Why is there no need to open separate cash account in the ledger? तो सेपरेट कैश अकाउंट लेजर में क्यों नहीं ओपन किया जाता? Why there is no need to open that? सो लेजर के अंदर बाकी सारे अकाउंट्स होते हैं लेकिन कैश अकाउंट नहीं होता। तो why there is no need? Because cash transactions are recorded in cash book. Because cash transactions do not affect other accounts. Because cash transactions are recorded in journal. Because cash transactions are recorded in subsidiary book. तो उसके पीछे रीजन क्या है? Why there is no need for opening a separate cash account in the ledger? Question number 8, what is the answer? So the answer is because cash transactions are recorded in the cash book. तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हम कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसीलिए उसको लेजर में पोस्टिंग की जरूरत नहीं रहती। व्हाट डज कैश बुक एक्ट एज? जो कैश बुक है वो क्या काम करती है? ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ए जर्नल, ए सब्सिडरी बुक, ए लेजर अकाउंट। तो कैश बुक क्या काम करती है? सो इट एक्ट्स एज व्हाट? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ए जर्नल, सब्सिडरी बुक और ए लेजर अकाउंट। तो ये काम करती है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो कैश बुक बेसिकली दोनों तरह का काम करती है, लेकिन इन ऑप्शन में से अगर हमने चूज करना हो तो हम उसको चूज करेंगे ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो ये बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री का काम भी करती है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री का भी काम करती है, यानी ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री। व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ कैश बुक? कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? इट रिजेंबल्स ए लेजर अकाउंट with debit and credit sides. It resembles a journal with narrative description of each transaction.
It resembles a subsidiary book with specific pages for different accounts. It resembles a balance sheet with assets and liabilities. तो ये किसके जैसी नजर आती है? What is the format of a cash book? So question number 10, what is the format? So इसका जो फॉर्मेट है ये रिजेंबल करती है लेजर अकाउंट्स के साथ। तो इसमें डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड रिप्रेजेंट करती है रिसीट्स को और क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करती है क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करती है रिसीट पेमेंट्स को। डेबिट साइड्स रिसीट्स को और क्रेडिट साइड्स पेमेंट्स को। What does cash book disregard in terms of recording entries? तो जो कैश बुक है एक फंडा, बेसिक फंडा, उसको डिसरिगार्ड करती है जब हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। द नीड टू रिकॉर्ड एंट्रीज इन द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, द नीड टू रिकॉर्ड एंट्रीज इन सब्सिडरी बुक, द नीड टू रिकॉर्ड एंट्रीज इन द लेजर, द नीड टू रिकॉर्ड एंट्रीज इन द जर्नल। तो किस चीज़ को वो डिसरिगार्ड करती है इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज, इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस? क्वेश्चन नंबर 11। सो किस चीज़ को वो डिसरिगार्ड करती है, यानी उसको छोड़ देती है? सो इट इज द नीड टू रिकॉर्ड एंट्री इन द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो प्राइमरी एंट्री में उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं रहती, यानी हम एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर प्राइमरी एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं तो लेजर में रिकॉर्ड नहीं करते, और अगर लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो प्राइमरी एंट्री में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्वेश्चन उस प्रकार से फ्रेम हुआ है। विच साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश रिसीट्स? सो कैश बुक की कौन सी साइड कैश रिसीट्स को रिकॉर्ड करती है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? विच साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश रिसीट्स? सो ये रिकॉर्ड करती है डेबिट साइड को, कैश रिसीट डेबिट साइड और कैश पेमेंट क्रेडिट साइड। तो आंसर इज डेबिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश पेमेंट्स? तो कैश पेमेंट कौन सी साइड में रिकॉर्ड होती हैं? वैसे आंसर ऑलरेडी मैंने दे दिया है, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो कैश पेमेंट मीन्स दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। हाउ आर कैश ट्रांजेक्शन्स इनिशियली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक? इनिशियली कैश ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के अंदर? They are recorded in the journal, they are recorded in the ledger, they are recorded in subsidiary book, so they are recorded directly in the cash book. तो how are cash transactions initially recorded in the cash book? तो initially हम इनको कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स को? so these are recorded डायरेक्टली इन द कैश बुक। इनको कैश बुक में हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रोल ऑफ कैश बुक इन रिलेशन टू लेजर? सो लेजर के संदर्भ में कैश बुक का रोल क्या है? तो कैश बुक का क्या रोल है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट सर्व्स एज ए सब्सिडरी बुक एंड लेजर अकाउंट, it replaces the need for ledger account, it transfers entries from ledger to journal, and it calculates account balance in the ledger. So रोल क्या है कैश बुक का इन रिलेशन टू लेजर? तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा कि ये सब्सिडरी बुक का या लेजर अकाउंट का काम करती है। तो ये दोनों ही काम करती है। सब्सिडरी बुक क्या है? लेजर अकाउंट है। तो चलिए ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुए, लेकिन एक लास्ट क्लैरिफिकेशन इसमें ज़रूरी है।
सो कैश बुक दो तरह के काम करती है। एक ये प्राइमरी बुक के तौर के ऊपर काम करती है और दूसरा ये सब्सिडरी बुक या लेजर के तौर के ऊपर भी काम करती है। तो ये प्राइमरी बुक भी है और ये सेकेंडरी आइटम की बुक भी है। तो चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग के बेसिक्स। सो बेसिक्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जो अकाउंटिंग साइकिल है वो डिफरेंट स्टेप्स में इन्वॉल्व रहता है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग। तो फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग के लिए रिकॉर्डिंग है। ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक एज दे अकर। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, या तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल ऑल्सो इंक्लूड्स कैश बुक हियर, और या हम उसको सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाइंग। तो एक बार जब हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल के अंदर या कैश बुक के अंदर या सब्सिडरी बुक के अंदर, तो फिर हम उस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करेंगे। सो एंट्रीज इन जर्नल or in the subsidiary books are posted to the appropriate ledger account to determine total effect of transactions in each account। तो क्लासीफाई हम कैसे करते हैं? उन ट्रांजैक्शंस को हम पोस्ट करके उनको क्लासीफाई करते हैं। और क्लासीफाई कैसे हो जाता है? जब हम वो ट्रांजैक्शन को डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं तो इट गेट्स क्लासीफाइड। तो क्लासिफिकेशन का ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है? तो इट गेट्स कंप्लीटेड व्हेन वी पोस्ट द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर्स। थर्ड पार्ट इज समराइजिंग। सो समराइजिंग इज द फाइनल स्टेज विच इज इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड and also financial position of the business on a particular date. So what is involved in summarizing? तो summarizing final stage है जिसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं? So we prepare number 1 trial balance and based on that we prepare final accounts. So final account में हमारे पास आता है बैलेंस शीट और हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये किस पर्पस के लिए हम प्रिपेयर करते हैं? तो ये प्रिपेयर करते हैं टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। और आमतौर के ऊपर ये स्पेसिफिक पीरियड एक फाइनेंशियल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस ऑल्सो टेल्स कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो बैलेंस शीट हमें बताती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट कितनी है, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें बताता है कि उस बिजनेस ने एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया। तो रिकॉर्ड कीपिंग में ये हमारे 3 बेसिक स्टेप्स हैं। सो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। और उसके बाद लेजर किस पर्पस को सर्व करते हैं? सो लेजर सर्व्स एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर सिमिलर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्सन्स, प्रॉपर्टी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। तो ऑलरेडी लेजर के बारे में हम लास्ट सेशन में भी बात कर चुके हैं। तो लेजर क्या पर्पस सर्व करते हैं? सो लेजर को हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहेंगे, जहां पे जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं। लेजर को हम ओरिजिनल बुक नहीं कहेंगे, सो लेजर को हम सेकेंडरी बुक कहेंगे या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहेंगे। तो जिसमें एक जैसी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक पर्सन या एसेट या रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। सो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो लेजर क्या है? तो लेजर अकाउंट्स की कलेक्शन है।
The ledger includes all accounts of business enterprise, whether real, nominal और पर्सनल अकाउंट्स। तो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। और लेजर इन तीनों तरह के अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करता है। Its main function is to classify and organize all items from the journal and other subsidiary books under appropriate accounts. तो लेजर का मेन फंक्शन क्या है? लेजर का मेन फंक्शन है क्लासिफिकेशन। तो जैसा क्लासीफाइंग के दौरान हम आपको बता रहे थे कि क्लासीफाइंग किस पर्पस के लिए कैसे किया जाता है, तो क्लासीफाइंग किया जाता है, क्लासिफिकेशन पोस्टिंग करके। और पोस्टिंग कहाँ किया जाता है? लेजर से किया जाता है। कहाँ से पोस्टिंग किया जाता है? जर्नल से या सब्सिडरी बुक्स से। तो लेजर का जो मेन फंक्शन है वो है क्लासीफाई करना और ऑर्गेनाइज करना ऑल आइटम्स फ्रॉम द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स अंडर एप्रोप्रिएट अकाउंट। ये एप्रोप्रिएट अकाउंट क्या हो सकते हैं? पर्सन्स के अकाउंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी यानी एसेट्स के अकाउंट्स हो सकते हैं, लाइबिलिटीज के अकाउंट्स हो सकते हैं, रेवेन्यू यानी इनकम के अकाउंट्स हो सकते हैं, एक्सपेंसेस ये अकाउंट्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आप वॉच कर रहे हैं या जिसका रिकॉर्डेड वर्जन आप वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज़ नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, क्योंकि इसमें हम ओनली पार्ट ऑफ सिलेबस कवर कर पाते हैं और पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस कवर करना पड़ेगा। लेकिन ये क्लास यूज़फुल है क्योंकि इससे आपकी जो स्कोरिंग है वो इम्प्रूव होती है। तो अगर आप IIBF की किताबों से प्रेपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि हर चीज़ को आप ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे या आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि क्या करें क्या छोड़ें, तो फिर उसके लिए आप हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने करना है वो हमारे क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं और ये अवेलेबल रहेगी आपको हमारे ऐप के अंदर। तो हमारी ऐप में इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करिए और अपनी प्रेपरेशन के लेवल को इम्प्रूव करें। नौ, रिकॉर्ड कीपिंग के बेसिस में आगे क्या है? जो लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं, तो दिस एंश्योर्स दैट एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ईच अकाउंट कंटेन्स ए समराइज्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इट। तो लेजर के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जब हम पूरे साल की ट्रांजैक्शंस को देखते हैं एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो हमें पता चलेगा कि हर अकाउंट में क्या कंटेंट है, क्या इंक्लूडेड है। एक समरी इन्वॉल्व है सभी ट्रांजैक्शंस की जो उसके साथ रिलेटेड हैं। अगर ये X का अकाउंट है तो X के अकाउंट के साथ रिलेटेड हमें सारी ट्रांजैक्शन इसमें मिल जाएंगी। Y के अकाउंट के साथ रिलेटेड, सैलरी के अकाउंट के साथ रिलेटेड, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग मिस्टर प्रसाद आर एंटर्ड इन प्रसाद अकाउंट, वाइल कैश, सेल्स, परचेज, सैलरी, डिस्काउंट्स, उनके अपने अलग अकाउंट्स हैं। यानी हर ट्रांजेक्शन से जो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के अपने अपने अकाउंट्स हैं जो लेजर में रिफ्लेक्ट होते हैं। The ledger facilitates determine combined impact of entries for each individual account and for the entire business. तो जो लेजर अकाउंट्स हैं वो दो तरह से हमें हेल्प करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में कंबाइंड इफेक्ट क्या है एंट्रीज का और पूरे बिजनेस के लिए क्या इम्पैक्ट है उन एंट्रीज का, तो वो हमें लेजर अकाउंट से हेल्प मिलती है। बिलो आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो अब हम देख लेते हैं, उनको समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, डिवीजन। लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स डिनोटेड बाय DR and CR. DR means debit, CR means credit. Placed at top corners. This is a customary practice. लेजर अकाउंट को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर,
किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, आई विल एक्सप्लेन हियर। तो हम उसको इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं लेजर अकाउंट को। सो ऑन वन साइड वी हैव डेबिट्स, जिसको हम DR लिखते हैं। ऑन अदर साइड वी हैव क्रेडिट्स, जिसको हम CR लिखते हैं। सो डेबिट को हम लिखते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, और क्रेडिट को हम लिखते हैं राइट साइड के ऊपर। और ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, यानी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। अकाउंट नेम इज रिटन इन द मिडल। तो अकाउंट का नाम हम कहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखा जाता है, जैसे मशीनरी अकाउंट, जैसे X का अकाउंट, जैसे Z का अकाउंट। देन JF, सो JF रिप्रेजेंट्स फोलियो और पेज नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्री। तो लेजर के अंदर, जैसे जर्नल के अंदर हम LF लिखते हैं, सो जर्नल के अंदर हम LF लिखते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि वेदर पोस्टिंग हैज़ बीन डन टू द लेजर और नॉट, और किस फोलियो के ऊपर वो पोस्टिंग किया गया, किस पन्ने के ऊपर वो पोस्टिंग किया गया। इसी प्रकार से लेजर अकाउंट के हमें अंदर JF नोटेशन मिलेगा। सो ये मिलेगा हमें लेजर के अंदर, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो पेज नंबर या वो फोलियो नंबर जो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया गया। तो यानी ये हमें जर्नल नंबर का रेफरेंस देगा। सो जर्नल फोलियो। तो अब हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उनका पर्पस क्या रहता है। टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस, टू क्लासीफाई ऑर्गेनाइज ट्रांजैक्शंस अंडर एप्रोप्रिएट अकाउंट्स, टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, या टू कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो किस पर्पस के लिए ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनेगा। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा क्लासीफाई करना, टू क्लासीफाइड एंड ऑर्गेनाइज ट्रांजैक्शंस अंडर एप्रोप्रिएट अकाउंट्स। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ लेजर। लेजर का मेन फंक्शन क्या है। टू डिटरमिन प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस, टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग से टू ए पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे मिस्टर प्रसाद की हम बात कर रहे हैं। टू समराइज और कंडेंस ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट, टू कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ द लेजर। सो कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको लगता है, मेन फंक्शन ऑफ द लेजर। तो अगर हम मेन फंक्शन की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है मोस्ट एप्रोप्रिएट वन है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा हमारा टू समराइज एंड कंडेंस ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट। सो ये केवल मिस्टर प्रसाद के अकाउंट की बात नहीं है, इसीलिए आंसर बी हमने यहाँ पे फाइनल नहीं किया है। तो आंसर बी से बेटर है आंसर सी। तो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट, तो ये अकाउंट मिस्टर प्रसाद का हो सकता है, मिस्टर एक्स का हो सकता है, ये अकाउंट मशीनरी का हो सकता है, ये अकाउंट लैंड का हो सकता है, ये अकाउंट बिल्डिंग का हो सकता है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इज आंसर सी। हाउ आर एंट्रीज इन द लेजर अकाउंट डिवाइडेड। लेजर अकाउंट के अंदर हम एंट्रीज को कैसे डिवाइड करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट के साथ, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, कैश एंड सेल्स। सो हाउ आर एंट्रीज इन लेजर अकाउंट डिवाइडेड। तो हम किस प्रकार से उनको डिवाइड करते हैं लेजर के अंदर एंट्रीज को। सो लेजर के अंदर हम एंट्रीज को डिवाइड करते हैं बाय डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एक तरफ और क्रेडिट एक तरफ।
हाउ डज JF रिप्रेजेंट इन ए लेजर अकाउंट? सो लेजर अकाउंट में जो JF है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सो JF कॉलम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अकाउंट नेम, फोलियो और पेज नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्री, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये टर्म JF किसको रिप्रेजेंट करता है? सो ये रिप्रेजेंट करता है फोलियो नंबर और पेज नंबर उस जर्नल एंट्री का। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पर्पस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल का पर्पस क्या है? टू डिटरमिन प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस, टू क्लासीफाई ऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शंस अंडर एप्रोप्रिएट अकाउंट्स, to summarize or condense all transactions relating to an account, to calculate a financial position of the business। तो जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें 3 जो एलिमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो अकाउंटिंग साइकिल का पर्पस क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज द पर्पस? So the purpose is to classify and organize transactions under appropriate accounts। तो ट्रांजैक्शन appropriate accounts में जाएं, तो ये पर्पस है अकाउंटिंग साइकिल का। Which book serves as principal book of accounts? तो किस किताब को हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स? जर्नल्स को, ट्रायल बैलेंस को, लेजर को या सब्सिडरी बुक को? तो विच बुक सर्व्स एज बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स? सो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट हम कहते हैं लेजर्स को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस? सो ट्रायल बैलेंस का फंक्शन क्या होता है? टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस, टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस, टू समराइज और कंडेंस ऑल ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंट, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या रहता है इनमें से? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ दीज ऑप्शंस? तो आंसर हमारा बनता है टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेस। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो दैट मीन जो लेजर बैलेंसेस कैलकुलेट किए गए तो दे आर एक्यूरेट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ JF नोटेशन इन द लेजर अकाउंट? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको हम छोड़ देते हैं। What is role of the ledger determining the combined effect of entries? तो लेजर का रोल क्या रहता है ये डिटरमिन करने में कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एंट्रीज में। टू डिटरमिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस, टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मिस्टर प्रसाद, टू समराइज और कंडेंस ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अकाउंट, to classify and organize transactions under appropriate accounts। So combined effect of entries determine करने के लिए लेजर का क्या रोल रहता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्लासीफाई करता है, ऑर्गेनाइज करता है ट्रांजैक्शंस को अंडर एप्रोप्रिएट अकाउंट्स। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट? सो लेजर अकाउंट की जो डेबिट है या क्रेडिट साइड्स है ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द अकाउंट बैलेंसेस। तो व्हाट डज डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट? सो ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये रिप्रेजेंट करती हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन द अकाउंट बैलेंस। सो कैसे ये करती हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेजर में हमारे पास जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं तो उसमें डेबिट हमारे पास है, क्रेडिट हमारे पास है और बैलेंस हमारे पास है। तो जब हम डेबिट करते हैं किसी अकाउंट को
तो उससे बैलेंस चेंज होता है, बैलेंस इंक्रीज करता है या बैलेंस डिक्रीज करता है। इसी प्रकार से जब हम क्रेडिट करते हैं तो उससे भी बैलेंस या इंक्रीज करता है या बैलेंस डिक्रीज करता है। तो जो डेबिट एंड क्रेडिट हैं लेजर अकाउंट के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उस इंक्रीज को और डिक्रीज को जो उसके बैलेंस में होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सो इस सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उसको सूटेबली आंसर करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, तो ऐप के मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हो। हम आपको सूटेबली हेल्प करेंगे, रिप्लाई करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कुछ नोटिफिकेशंस मिस कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी बेल आइकन पुश करके, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलती रहें। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड लेजर के इस चैप्टर को हम और सेशंस भी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।